देखिए, जिसको हम लोग स्पिरिचुअलिटी के नाम से आज जानते हैं, दिस टर्म स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म इज हाईली प्रोमिस्क्यूअसली यूज्ड वर्ड दीज डेज। हालत ये हो गई है कि हमारी जो यंग पीढ़ी है, जो कि डेफिनेटली पहली पीढ़ी से बेटर है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। पहले 386 आया, फिर 486 आया, फिर पेंटियम आया, तो आगे आने वाली जनरेशन का प्रोसेसर पहले से बेटर ही आना है और बेटर ही आया है। अब प्रोसेसर तो बेटर आ गया, लेकिन उस प्रोसेसर के कंपैटिबल फीड मिलना, उस प्रोसेसर कैपेबिलिटीज को यूज करने के लिए समाज में एक जनरल बैंक्रप्सी दिखाई देती है। एंड दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट, जबकि अपना भारत एक अकेला ऐसा देश है जिसके पास इतना ज्ञान उपलब्ध है। मैं कहता हूं कि हमारी जो कोर कॉम्पिटेंस है वो है स्पिरिचुअलिटी, वो है अध्यात्म। अब यहीं से सवाल आता है कि स्पिरिचुअलिटी है क्या, और ये कि मानव जीवन के लिए इसका रेलेवेंस क्या है। तो जैसे मैंने कहा कि बिकॉज स्पिरिचुअलिटी हैज बिकम हाईली प्रोमिस्क्यूअसली यूज्ड वर्ड, तो उसकी वजह से हमारी यंगर जनरेशन जो वाकई में जिज्ञासु है, सिंसियर है, और हमारी पहली पीढ़ियों से उसमें हिपोक्रेसी, जिसे मिथ्याचारिता कहते हैं, बहुत कम है। अनफॉर्चुनेटली हमारा समाज वो समाज है जहां पे पिता बहुत गर्व के साथ कहता था कि मेरा बेटा मेरे सामने सिगरेट नहीं पीता है। सिगरेट पीता है, चोरी से पीता है, लेकिन क्योंकि पिता के सामने सिगरेट नहीं पीता इसलिए पिता खुश है। तो हमारे समाज की सबसे बड़ी परेशानी थी हिपोक्रेसी, मिथ्याचारता। सिर्फ वो करो जिससे दूसरे खुश रहे, सच और सही है वो करना जरूरी नहीं था। तो इस वजह से बहुत कंफ्यूजन हो गया है समाज में। हर तरफ आपको स्पिरिचुअलिटी के नाम पे धोखा, दुकानें, सुपरमार्केट हैं स्पिरिचुअलिटी के, और उसमें एक्चुअली होम डिलीवरी की भी सर्विस अवेलेबल है। अगर आप मैं सिविल सर्विसेज में रहा हूं, अगर आप ऊंचे पद पे हैं या आप बहुत पैसे वाले हैं, तो आपको गुरुजी अलग से दर्शन देते हैं, आपको अलग से टाइम दिया जाता है, और आप गुरुजी के खास लोगों में गिने जाते हैं कि जब आप जाते हैं तो गुरुजी के पास सारा टाइम है। लेकिन जब आम आदमी जाता है तो उसको अंदर तक नहीं आने दिया जाता है आश्रम में। और ये जितने बड़े जो ब्रांडेड स्पिरिचुअलिटी के इस समय सुपरमार्केट चल रहे हैं, ये सब में एक सा लागू होता है। और ईश्वर की कृपा से मैं करीब करीब सभी, जिसमें से जो जेन्यून आध्यात्मिक संस्थाएं हैं उनसे भी जुड़ा रहा हूं, और जो आज के मार्केट फोर्सेस ड्रिवन स्पिरिचुअल संस्थाएं हैं, जहां लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज द इजीएस्ट बिजनेस टुडे। आपको सिर्फ अपने कपड़े बदलने होते हैं, थोड़ा सा फेशियल वगैरह कराना होता है, और लोगों को माइंड के लेवल पे एड्रेस कीजिए और आपका धंधा चल पड़ता है। इसकी वजह से समाज में बहुत फ्रस्ट्रेशन है, यंगर जनरेशन में बहुत फ्रस्ट्रेशन है, और आप कहीं भी किसी से स्पिरिचुअलिटी की बात करिए, लोग कहते हैं भाई हमें बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना है। दूसरा उनका कहना ये होता है कि भाई अभी तो हम यंग हैं, हमारे कमाने के, खेलने के, दुनिया को एंजॉय करने का समय है, अभी स्पिरिचुअलिटी की क्या ज़रूरत है। आज के समय में स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म हैज बिकम ए नेसेसरी लाइफस्टाइल एक्सेसरी। आप किसी 5 स्टार होटल में, एलीट सोसाइटी में बैठे हैं, तो वहाँ मेडिटेशन का डिस्कशन आजकल बहुत फैशनेबल है। हाँ, मैं तो रोज 20 मिनट मेडिटेशन करता हूँ। आपको पता है वो मनी मंत्रा है, मनी मेडिटेशन है, और 20 तरह के मेडिटेशंस आपको बताए जाएंगे। नाउ स्पिरिचुअलिटी, which has to be actually a way of life, has been reduced to a necessary lifestyle accessory, जिसकी बात करने से आपको लोग समाज में इज्जत देते हैं या आप बहुत ही इवॉल्व आदमी माने जाते हैं। बच्चों को सही मार्गदर्शन देना ही हमारे इस सीरीज का उद्देश्य है।
क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा समाज, जैसे मैंने बताया, हिपोक्रेसी, मिथ्याचारिता, उसके साथ साथ पिछले 50-60 साल में एक धारणा इस समाज में ऐसी बन गई है कि जहां पे एक्सेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द कंटेंट। यहां आप कितने एक्सेंट में बात करते हैं उसकी वैल्यू ज्यादा है, आप कंटेंट आपका क्या है। अगर आप अच्छा कंटेंट, आप सही सच्ची बात अगर किसी वर्नाकुलर लैंग्वेज में करते हैं, हिंदी में करते हैं, तमिल में करते हैं, तेलुगु में करते हैं, तो लोग सोचते हैं आप गंवार आदमी हैं। एक्सेंटेड इंग्लिश में आप यू कैन टॉक हाई ग्रेड नॉनसेंस एंड पीपल विल से ओह वाओ व्हाट अ स्पीकर। एंड दैट इज व्हाई आप देखते हैं कि हर नुक्कड़ पे मोटिवेशनल स्पीकर्स आजकल अपना ठेला लगाए खड़े। इसलिए ये ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम इस समाज में जहां एनीबडी हु टॉक्स ऑफ गॉड एंड गुडनेस इज कंसीडर्ड ए देहाती, ए गंवार, और समबडी जो लाइफ में कुछ कर नहीं पाया इसलिए ईश्वर की बात कर रहा है। इससे चीज को खत्म करने के लिए ही हमारा ये प्रयास रहा है कि हम लोग IIT में पढ़े, उसके बाद सिविल सर्विसेज में गए, और पूरी जिंदगी जीने के बाद व्हेन वी हैव रियलाइज्ड द फ्यूटिलिटी ऑफ इट ऑल, तब हमारी कोशिश है कि यंग बच्चों को इससे अभी ही उनका परिचय करवा दें। बाकी तो रास्ता इंसान को अपने आप ही ढूंढना पड़ता है जैसे जैसे वो जिंदगी जीता है। इस बैकग्राउंड में ये समझना होगा कि स्पिरिचुअलिटी क्या है और जिंदगी क्या है, जिसको हम लोग जीवन कहते हैं। दिस इज जस्ट वन ऑफ द सो मैनी मोड्स ऑफ एग्जिस्टेंस। अगर आप अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ेंगे, देयर आर 400,000 वेरिएंट्स ऑफ ह्यूमन प्लेटफॉर्म ओनली। 4 लाख योनियां सिर्फ मनुष्य के प्लेटफॉर्म पे हैं। जैसे हम लोगों का प्लेटफॉर्म होता है जब हम लोग कोई ऐप डिजाइन करते हैं या वेबसाइट डिजाइन करते हैं, सिर्फ ह्यूमन प्लेटफॉर्म के ही वेरिएंट्स 400,000, 4 लाख योनियां हैं 84 लाख में से। पहला पॉइंट, जब आप लाइफ में को एक हद तक जी चुके होते हैं, जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक पॉइंट के ऊपर पहुंचता है, तब आपको समझ आता है कि जिसको आप कह रहे हैं कि मैं जी रहा हूं, आप जिंदगी नहीं जी रहे हैं, जिंदगी आपके थ्रू जी जा रही है। द लाइफ इज बीइंग लिव्ड थ्रू यू। इसीलिए यू हैव टू बी इन अलाइनमेंट, ताकि वो लाइफ का फ्लो अगर एज पर स्पेक्स होगा, तब आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। यू विल बी ओनली फ्लोटिंग, यू डोंट हैव टू स्ट्रगल।